किया गया था, पूरे बिहार में हुआ और सारे तमाम जीविका के जो पूरे ऊपर से नीचे जो अधिकारी से लेकर के नीचे के कैडर है सब इस कार्यक्रम में लगे थे। यह जो उद्देश्य है, सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद करते हैं कि मुख्य रूप से यह देख रहे हैं कि बिहार में लगातार नीतीश कुमार नाजायज जो जीविका कैडरों से जो 10-10 रुपया वसूली सप्ताह में किया जाता है, उसी पैसे को मतलब वो अवैध तरीके से महिला संवाद के जरिए पूरे बिहार में वो संवाद करके जिस तरह से महिलाओं का विरोध बिहार में जारी हो रहा है, उस विरोध को कैसे अपने कर्मचारी अपने कैडरों को जरिए वो मतलब लाना चाह रहे हैं। तो ये लूट के तरीका है कि 226 करोड़ रुपया यह महिला संवाद में खर्च कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो आज महिला अदालत लगाए हैं, इस महिला अदालत में अभी हम लोगों ने देखा कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा बिहार में और खास करके टेकारी में गांव-गांव में कर्ज लेकर के महिलाएं आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। घर की महिलाएं अब घर से बाहर भाग रही हैं और दूसरी तरफ उनके पति उनके बच्चे बाहर जाकर काम कर रहे हैं वो कर्ज को चुकाने के लिए, लोन को। इसलिए हम लोग यह मांग करने आए हैं कि बड़े बड़े जो कारपोरेट घराने के लोग हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी, ऐसे लोगों का जब सरकार कर्ज माफ कर सकती है, इन महिलाओं का भी लोन कर्ज माफ किया जाए। हम यह मांग करने आए हैं कि जिस तरह से झारखंड में यह महिला अदालत में हम लोगों ने यह बताया कि झारखंड में महिलाओं को समान महिला योजना मिलता है 2500, उसी तरह बिहार में भी हम महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाए और जो 400 रुपया वृद्धा पेंशन दिया जाता है उसे तत्काल 1500 रुपया किया जाए। यह महिला अदालत में हम लोग मांग कर रहे हैं। यह महिला अदालत में हम लोग मांग कर रहे हैं कि लगातार महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही है और हम लोग देख रहे हैं मुकदमा करने जा रही हैं, थाना में जा रहे हैं महिलाएं, तो मुकदमा लेने में भी आनाकानी किया जाता है। इसलिए हम यह मांग कर रहे हैं कि काजल, स्नेहा, कई ऐसी हमारी महिला लड़कियां हैं, उनको आज तक मतलब उन अपराधियों को, उन बलात्कारियों को न्याय नहीं मिला है। तत्काल वैसे लोगों के साथ उन अपराधियों को तत्काल उन पर कार्रवाई की जाए। हम यहाँ मांग करने आए हैं कि सबसे पहले आज भी रसोइया बहनें जो लगातार जो स्कूल में आप देख रहे हैं उपस्थिति है, वो महिलाएं रसोइया ताज़ा ताज़ा खाना बना करके बच्चों को खिलाती हैं और उन्हें मात्र 1650 रुपया दी जाती है। इसलिए हम यहाँ मांग करना चाहते हैं कि कम से कम इनको तत्काल 10,000 रुपया दिया जाए। हम यहाँ मांग करना चाहते हैं कि जो जीविका कैडर लगातार संघर्ष की हैं और उन कैडरों का संघर्ष के जरिए जो बिहार सरकार को पीछे हटना पड़ा और महिला संवाद करना पड़ रहा है, उस जीविका कैडरों को जो बर्खास्त किए गए हैं तत्काल उनकी बर्खास्ती वापस लिया जाए। हम यहाँ मांग करने आए हैं कि जो खुनचुसवा मीटर लगाया गया है, हमारी बहनें ने कहा कि जिस तरह से हमारे ऊपर जिनके घर में कोई आमदनी नहीं है, सब दलित महादलित टोलों पर धमकी दे करके प्रीपेड मीटर लगा करके उन महिलाओं को पेट की मार, रोजी का मार और उन्हें तत्काल जमा किया जाता है, क्योंकि बिजली के बिना रहा नहीं जाएगा। इसलिए तत्काल हम लोग यह मांग करना चाहते हैं कि बिहार में और टेकारी में कि 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाए। दूसरा जो हमें यह निंदा करना चाहते हैं कि अभी हम लोग जब महिला अदालत लगा रहे थे तो यहाँ के विधायक खुद आए और कह रहे हैं कि डकबंगला को इन्होंने कैसा बना दिया है, ये तो लग रहा है जैसे यहाँ का ये महिलाओं को भीड़ का जमाखड़ा बना दिया। ये अमानवीय मैंने विचार ये विधायक टेकारी के अनिल शर्मा का वक्तव्य है। हम यह मांग करना चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरह से महिलाएं माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा जब मतलब किसी तरह से वो लगातार कर्ज को वसूल करती हैं, लेकिन 10 घंटा 12 घंटा लगातार हम लोग इमामगंज में भी गए, वहाँ भी देखे बड़ी संख्या में महिलाएं कर्ज ली और जब महिलाएं गया के सांसद जीताराम मांझी से मिलने जाती हैं तो कहते हैं कि गरबैया महिलाएं कहां से चली आती हैं। दीपा मांझी से इमामगंज की वर्तमान विधायक उनसे जब मिलती हैं तो उनके तरफ से भी कोई उन्हें संतोषजनक बात नहीं बोलता है। तो जिस
मतलब देश के मंत्री है जीतनराम मांझी, गया से गया जी बन जाता है, लेकिन महिलाओं का अपमान, महिलाओं के साथ जो सम्मानजनक मजदूरी मतलब मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और इन्हें बराबरी और न्याय के लिए, अधिकार के लिए आज महिलाएं, और देश में जिस तरह से हम देख रहे हैं नफरत के लिए किस तरह से नफरत का बाजार परोसा जा रहा है, तो देश में हम महिलाएं किसी जात के नहीं हैं, किसी धर्म के नहीं हैं। हम अपने रोटी, अपने अधिकार, अपने रोजगार के लिए महिलाएं, आज महिला अदालत में यह फैसला लिया गया है कि हम अपनी इस 20 साल के लगातार बिहार के मुख्यमंत्री को हम बदल देंगे और बिहार में नई सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, क्या कहेंगे आज का जो कार्यक्रम हुआ उसके लिए? इस कार्यक्रम नीतीश जी ने महिला संवाद शुरू किया था ये बताने के लिए कि वो पिछले 20 साल से जब सरकार में है, एनडीए की सरकार है, और ये जीविका जो पिछले 10-12 साल से चल रही है उससे कितना महिलाओं के बीच में विकास हुआ है। और ये उनकी मंशा ये भी थी कि महिलाओं के वोट को एक तरह से घेराव करे। कहा जाता है कि नीतीश जी को सबसे ज़्यादा महिलाएं वोट देती हैं और महिलाओं के वोट से वो सत्ता में आते हैं, तो जायज़ बात है कि महिलाओं के पास जाएंगे। लेकिन उनको जाने के साथ साथ ये भी पूछना चाहिए था महिलाओं से कि हम क्या उनको पिछली बार वो वादा करके गए थे और कितना उनके जीवन में या लिविंग स्टैंडर्ड में कितना फ़र्क हुआ है। अगर वो सचमुच में ये महिलाओं की क्या स्थिति है बिहार में अगर वो जानना चाहते तो उसकी एक महिला संवाद हुआ, एक भी मीडिया में एक भी रिपोर्ट नहीं आया। ये तो सरकारी खर्चे पे कार्यक्रम था, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ये खर्चा कार्यक्रम किया गया था, पूरे बिहार में हुआ और सारे तमाम जीविका के जो पूरे ऊपर से नीचे जो अधिकारी से लेकर के नीचे के कैडर है सब इस कार्यक्रम में लगे थे। लेकिन इस कार्यक्रम में और सरकारी बजट पे 300 करोड़ रुपए का सरकारी बजट पे ये कार्यक्रम हुआ, लेकिन आज भी एक भी पन्ना मीडिया में नहीं है कि सब इससे क्या हासिल हुआ या इससे सरकार को क्या मालूम हुआ। अगर सरकार सचमुच में जानना चाहती तो सरकार को मालूम होना चाहिए कि बिहार में महिलाएं सबसे ज़्यादा, उनका जो लिटरेसी रेट है, शिक्षा है, वो सबसे कम है, 50 से 55% के बीच में है, जो पूरे देश से सबसे कम है। सबसे ज़्यादा महिलाओं में कुपोषण, अनीमिया यहाँ है, बिहार में है, और ये सब पिछले 20 साल में हो रहा है। तो जब भी उनको कहना होता है वो सीधे चले जाते हैं जंगल राज से कंपैरिजन करते हैं कि भाई 90 के दशक में लालू जी के समय में ये था, महिलाएं ऐसी थीं, अब देखिए 20 साल में क्या हो गया। अगर वो सचमुच में विकास के मॉडल से, विकास के दायरे में अगर वो उनको कंपैरिजन करना है बदलाव का, तो वो बिहार का तमिलनाडु की महिलाओं से करे, केरल की महिलाओं से करे, दिल्ली की महिलाओं से करे कि उनका जीवन शैली, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है और हमारे बिहार में गांव देहात में महिलाओं का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। तो ये सिर्फ एक लीपापोती का कार्यक्रम है जो चुनाव को देखते हुए, चुनाव के मद्देनजर ये की गई है, और इसका कोई भी महिलाओं के विकास से, गरीबों के विकास से या कल्याणकारी योजना से कोई इसका लेना देना नहीं है। अब जाके मैं एक मीडिया का रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि सरकार कह रही है कि भाई महिलाएं मांग करें कि पंचायत स्तर पर महिला अस्पताल बने। आप पहले जो पीएचसी है उसको तो ठीक कर दीजिए, 45% वैकेंसी है स्वास्थ्य विभाग में, उसको तो भरिए। न नर्स है, न डॉक्टर है, न बुनियादी सुविधाएं हैं, न एम्बुलेंस। एक भी एम्बुलेंस यहाँ टिकारी के सड़क पे दौड़ता हुआ बता दीजिए जो प्राइवेट नहीं हो या किसी को सब कॉन्ट्रैक्टिंग में नहीं दे गया हो, फोन करके बुला ले घर पे और आकर के उनको अस्पताल ले जाए, ये कोई सुविधा नहीं है। तो ये सिर्फ ऊपर से ये सारा राजनीति, ये चुनाव को देखते हुए ये कार्यक्रम तय किया गया है। वो महिला वोट बैंक को वापस से बटोरना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर राजनीतिक पार्टी वो समझ गई है कि महिलाएं जो हैं, थोड़ी शिक्षा जब इनके बीच में जागृति गई है तो ये लोग अपने बुद्धि से, अपने समझ से वोट करना शुरू कर दिए, तो इनको इंडिपेंडेंट वोट बैंक की तरह देखना शुरू कर दिया है। तो सब इनके पास जाते हैं और अपने अपने हिसाब से इनसे बात करते हैं। तो हम अपनी बात और जो सच्चाई है वो समझाने के लिए और इस महिला संवाद के प्रतिरोध में, उसमें जवाब में हम लोग महिला अदालत लगा रहे हैं, और जहाँ पे महिलाएं खुद बता रही है कि उनका कितना विकास हुआ है और ये जो सारा जो सरकार का कामकाज है उससे उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। बहुत बहुत धन्यवाद।